नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर से बहुत ही डराने वाली वीडियोस आ रही हैं। लोगों के घरों के घर जलाए जा रहे हैं, शरेआम बंदूकें जलाई जा रही हैं। बेसिकली मणिपुर इस समय जल रहा है। अभी यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का इशू क्या है। बहुत से लोग सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि मैतीज वर्सेस कुकीज़ कर रहे हैं। तो असल में ये पूरा इशू क्या है, यहाँ पे एक फैक्टर आता है रिजर्वेशन, एक फैक्टर आता है इलीगल माइग्रेशन और एनआरसी। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन मुद्दों को इतना ज़्यादा नहीं उठाती है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनी रहती है। आज इस वीडियो में वेल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं हम कि मणिपुर जल क्यों रहा है, ये पूरा का पूरा इशू क्या है, रिजर्वेशन का क्या इशू है, इलीगल माइग्रेशन की क्या प्रॉब्लम है और मैथ्यूज और कुकीज़ हैं कौन, और यहाँ पे ये वर्सेस चल क्यों रहा है, क्या इन दोनों ट्राइब्स में मतभेद है। तो वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो इशू है ये मैतीज वर्सेस ट्राइबल्स के बीच का है, और ये जो इशू है ये हिल्स वर्सेस प्लेन्स एक कन्फ्लिक्ट है, उसकी एक्सटेंशन है। ये जो हिल्स पहाड़ी इलाके वर्सेस प्लेन इलाके, ये जो एक कन्फ्लिक्ट है ये लगभग आपको पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन मणिपुर ने इसने एक बहुत ही अगली फेस ले लिया है, जहाँ पे आपको घर जलते दिख रहे हैं और बंदूकें शरेआम चलती दिख रही हैं। अब देखिए दोस्तों, मैतीज ये एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन 53% है। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में 53% पॉपुलेशन किसकी है, मैतीज की है। दूसरे आते हैं ट्राइबल्स, इनकी 40% पॉपुलेशन है। ट्राइबल्स में वैसे तो 34 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, लेकिन ये 34 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है ब्रॉडली। पहले आती है नागा ट्राइब्स जिसकी कुल पॉपुलेशन 24% है, फिर आती है कुकी या जोमी ट्राइब जिसकी पॉपुलेशन 16% है। अब ये जो ट्राइबल्स की दो मुख्य कैटेगरीज हैं मणिपुर में, नागा और कुकी या जोमी ट्राइब्स, इन्हें ऑलरेडी मणिपुर में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला है। लेकिन जो मैतीज हैं इन्हें या तो ओबीसी स्टेटस है या एससी स्टेटस है। अब मैतीज लोग डिमांड करते हैं कि हमें भी ट्राइबल स्टेटस दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए ये हम आगे देखेंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे जो नागा ट्राइब है उसने अपने आप को डिस्टेंट किया है, वो इस प्रोटेस्ट में या किसी प्रकार की वायलेंस में हिस्सा नहीं ले रही है। तो मुख्यतः ये जो प्रोटेस्ट है ये हमें कुकी या जोमी ट्राइब्स के द्वारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मैतीज जो हैं वो ट्राइबल बने। क्या कारण है हम आगे देखते हैं। अब जो कुकी ट्राइब है ये मेनली इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट और ये जो भी वायलेंस हुई है इसके पीछे है, ऐसा कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं। ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ये पूरे के पूरे स्टेट में निकाला गया, लेकिन यहाँ पे जो कुकी एरियाज थे वहीं पर ये वायलेंट बना। जब ये नागा एरियाज से निकाला गया तो ये वहाँ पे पीसफुल था, कुकी एरियाज से जब निकाला गया तभी ये वायलेंट बना। यही ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च है जिसके ड्यूरिंग छुटफुट घटनाएं वायलेंस की हुई और एकदम से उसने एक बहुत ही अगली फेस ले लिया। देखिए, मैतीज और ट्राइबल्स में जो मैतीज हैं उसमें हिंदूज भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं और कुछ एनिमिस्ट भी आते हैं। एनिमिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स में है ना, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में भी जो एक सोल देखते हैं कि भाई ये भी हमारे हैं, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ह्यूमन बींग्स हैं। तो मैतीज जो हैं वो हिंदूज भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, एनिमिस्ट भी होते हैं। जो मुस्लिम्स मैती होते हैं उन्हें मैती पंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे जितने भी हिंदू मुस्लिम चाहे एनिमिस्ट हों, सारे के सारे मैतीज ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं वो मेनली क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। अब देखिए, ये है मणिपुर। मणिपुर में जो मैतीज हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10% लैंड है, यानी 100% में से मात्र 10% जो है वो मैतीज के पास है, जबकि ये 53% पॉपुलेशन है। यहाँ पे इनके पास सिर्फ प्लेन एरियाज में ही स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है, जबकि जो ट्राइबल्स हैं उनके पास 90% बाकी पूरा एरिया बचता है। पूरा का पूरा जो हिल एरिया है वो प्रोटेक्टेड है, वो ट्राइबल्स के अंडर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ। प्रोटेक्टेड हिल एरिया का मतलब ये हुआ कि जो 90% स्टेट है वहाँ पे सिर्फ हिली पीपल जो हैं वो ही जो लैंड है वो बाय कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। वो मैतीज वहाँ पे नहीं खरीद सकते, ना तो कोई और खरीद सकता है ना मैती खरीद सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हिली एरियाज़ के लोग हैं वही वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। ये मतलब हुआ प्रोटेक्टेड हिली एरियाज़ का। और 90% एरिया क्या है, प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि मैतीज के पास पहले से ही 10% लैंड है सिर्फ, और उसमें 10% से ऊपर जो 90% एरिया वहाँ पर वो खरीद भी नहीं सकते हैं, चाहें भी तो भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है ट्राइबल लोगों के लिए। तो इसीलिए मैतीज जो हैं वो एनआरसी की डिमांड भी करते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब यहाँ पे आप एक और चीज़ समझिए
कुकी जो है ये एक ट्राइब है। इस ट्राइब के कई लोग म्यांमार में भी रहते हैं, कई लोग मणिपुर में रहते हैं। अब होता क्या है कि म्यांमार के लोग जब इलीगली माइग्रेट होकर मणिपुर आ जाते हैं तो ये ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है मैतीस के द्वारा कि यहाँ के जो कुकी लोग हैं, मणिपुर के जो कुकी लोग हैं, वो इन्हें यहाँ पर रहने देते हैं, या फिर जैसे है ना शादी ब्याह या ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर वहाँ पे ये उन लैंड को खरीद रहे हैं। अब ये इलीगल माइग्रेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे 90% का जो एरिया है वहाँ पर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति अदर देन जो हिली एरियाज़ है या ट्राइबल है वो नहीं खरीद सकता है ज़मीन, ना मैती खरीद सकता है। लेकिन यहाँ के जो लोग आ रहे हैं म्यांमार के या फिर यहाँ के भी जो ट्राइबल है, ये मैतीस की लैंड खरीद सकता है। तो मैतीस का ये कहना है भी अगर हम तुम्हारी लैंड नहीं खरीद सकते तो हमारी लैंड एरिया भी प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि उनकी लैंड प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो ट्राइबल स्टेटस में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी लैंड को ईजिली खरीदा जा सकता है। तो वो चाहे ट्राइबल एरिया के लोगों के द्वारा खरीदा जाए या फिर इलीगली वहाँ पे कई लोग जो हैं वो आके इंक्रोच करने शुरू कर दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्राइबल एरिया होगा तो पूछने वाले होगी, अथॉरिटीज़ पूछेंगी, यहाँ पे कोई नहीं पूछा जा रहा है। यही कारण है कि मैतीस जो हैं वो एनआरसी की डिमांड भी काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। यहाँ पे लार्ज स्केल में इलीगल माइग्रेशन होती है, ऐसा मैतीस का कहना है। और ये सिर्फ मैतीस का कहना ही नहीं है बल्कि ये सच्चाई भी है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट है उसने कई एरियाज़ हैं जिनको ऐसा डेजिग्नेट किया है कि यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन हुई है, यहाँ पे लोग जो हैं वो उन्होंने ज़मीन को इंक्रोच किया है। तो वो हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है और एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी मणिपुर में शुरू हुई थी। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जब एनआरसी लाने की बात होती है, जब ये इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकालने की, बाहर फेंकने की बात हो रही है, जो इलीगली भारत में म्यांमार से आए हैं, तो ये जो ट्राइबल हैं, जो वहाँ के कुकी हैं, जो मणिपुर के कुकी हैं, वो इसे अपोज करते हैं। अब ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि भले ही तुम कुकी टाइप के हो लेकिन तुम भारतीय हो, तुम्हारे पास सिटीजनशिप है, तो तुम्हें अपनी लॉयल्टी भारतीयों की तरफ दिखानी चाहिए, ना कि म्यांमार से जो इलीगली लोग आ रहे हैं उनकी तरफ। तो ये अनफॉर्चुनेट है अगर तो कोई भी व्यक्ति इस बात को मानता है। तो हम इंडियन हैं, सबसे पहले लॉयल्टी हमारी भारतीयों की तरफ होनी चाहिए। तो वही ये जो कुकी टाइप के लोग हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप क्यों एनआरसी को अपोज कर रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना है उन लोगों से जो म्यांमार से आ रहे हैं? तुम इंडियन हो तो तुम इंडियन बन के रहो और इंडियन लॉज को मानो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। इसीलिए मैती ट्राइब यूनियन जो है इसने एक पिटीशन डाली। कहा गया कि हमारे पास 1949 से पहले शेड्यूल ट्राइब स्टेटस था। उसके बाद अक्टूबर 1949 में जब हमारी स्टेट मणिपुर इंडिया में मर्ज हो गई तो हमारा ये जो स्टेटस है ये हमने खो दिया। उसके बाद हमें स्टेटस नहीं मिला। जब आर्टिकल 341 और 342 के तहत अलग अलग कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्लासीफाई किया गया तो मैती कम्युनिटी जो है उसे इसमें ना तो एसटी में ना एससी में किसी में भी इंक्लूड नहीं किया गया। अब स्टार्टिंग में उनके लिए एससी एससी स्टेटस ना होना ये एक बड़ा इशू नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, जिसकी वजह से ये रिजर्व स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चेंजेस आए? इलीगल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उनकी लैंड जो है वो हड़प ली जा रही है, उनकी लैंड जो है वहाँ इंक्रोच किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा खरीद ही लेगा, ज़बरदस्ती वहाँ पर इंक्रोच भी कर लिया जा रहा है। इसके बाद जब मंडल कमीशन रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई तब जो मैतीज हैं उन्हें ओबीसी स्टेटस मिला। अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन भी एक बड़ा इशू बना हुआ है इस पूरे के पूरे जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप समझिए कि यहाँ पे मणिपुर में रिजर्वेशन मिलती कैसे है। देखिए ये है मणिपुर। मणिपुर में जो 31% पॉपुलेशन है वो एसटी कैटेगरी में आती है, 17% पॉपुलेशन ओबीसी में आती है और 2% पॉपुलेशन जो है वो एससी में यानी शेड्यूल कास्ट में आती है। ये है रिजर्वेशन का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो अब बेसिकली हुआ क्या कि जो मैतीज हैं इन्होंने ये सारे के सारे आंकड़े हाई कोर्ट के सामने रखे थे। तो हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि ये जो मैतीज हैं इन्हें भी एसटी स्टेटस में डालने का काम किया जाए। और उसी के बाद से ये प्रोटेस्ट जो है ये शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्राइबल ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मैतीज को आप ट्राइबल ग्रुप में या शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में मत डालिए, इनके पीछे ये तर्क क्या दे रहे हैं? देखिए ट्राइबल ग्रुप से ये कहना है कि मैतीज जो हैं वो हमारी जॉब्स को ग्रैब करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं शेड्यूल ट्राइब बन के, जबकि उनके पास ऑलरेडी ओबीसी की रिजर्वेशन है। ट्राइबल्स का ये कहना है कि जो मैतीज हैं उनके पास काफ़ी अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं नागाज और कुकीज़ के कंपैरिजन में। ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा ये कहना है कि अगर मैतीज को एसटी स्टेटस दिया जाता है
तो फिर ये हमारी सारी की सारी नौकरी हड़प लेगी, क्योंकि जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है, तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशन ले सकते हैं, जैसे कोचिंग वगैरह ले सकते हैं, और फिर वो अच्छी गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो ग्रैब कर लेंगे। और जो रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए होनी चाहिए, यानी हमारे लिए होनी चाहिए, वो सारे के सारा हक, वो सीटें जो हैं वो किसे मिल जाएंगी, मैतीस को मिल जाएंगी, ऐसा ट्राइबल ग्रुप्स का कहना है। अब यहाँ पे देखो कि अभी तो चलो रिजर्वेशन मिली ही नहीं, तुमने पहले ही मान लिया कि मैतीस जो हैं वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। इससे बड़ी बेहुदा बात हो ही नहीं सकती है। अरे भाई, तुम भी मेहनत करो, मैतीस भी मेहनत करेंगे, सब मेहनत करेंगे, जो मेहनत करेगा उसको पूरा का पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे तुम चाहते ही नहीं हो कि मैतीस का फ़ायदा मिले, इसीलिए तुम ऐसे बेहुदे तर्क दे रहे हो कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आगे होना, सुपीरियर होना कुछ नहीं होता। कई अमीरों के अमीर लोग जो होते हैं वो उनके बच्चे ऐसे लुल्ले के लुल्ले रह जाते हैं, और जो गरीबों के गरीब बच्चे होते हैं वो मेहनत करके अच्छी अच्छी जॉब्स ले लेते हैं, बिजनेसेस बना लेते हैं। लेकिन तुम पहले ही मान ले रहे हो कि ये जो मैतीस हैं ये बड़े सुपीरियर हैं, तो अगर इनको एसटी लिस्ट में डाला जाएगा तो हमारी सारी नौकरियां वो ले जाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तुम खुद ही पहले ये मान ले रहे हो कि हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। इससे बड़ी बेहुदा बात नहीं हो सकती। इसके अलावा ट्राइबल ग्रुप्स क्या कह रहे हैं कि जो मैती कम्युनिटी है 60 में से 40 MLAs जो हैं वो इन्हीं के पास हैं। ट्राइबल ग्रुप्स का ये क्लेम है, दावा है कि जो मैती कम्युनिटी है ये काफ़ी डोमिनेटिंग कम्युनिटी है हमारी स्टेट में। मैतीस जो हैं वो काफ़ी वेल्दियर हैं, काफ़ी रिच हैं, है ना। फिर उनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है, और हायर पॉपुलेशन है। बाकी जितनी भी ट्राइब्स हैं उन सबकी कंबाइंड पॉपुलेशन भी अगर देखी जाए तो उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है किसकी, मैतीस की, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स का कहना है। इसके साथ साथ वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो हिंदू मैतीस हैं, ये जो क्रिश्चियन ट्राइब्स हैं, हमारी लैंड जो है वो ग्रैब करना चाहती है, वो हमारी लैंड छीनना चाहती है जो प्रोटेक्टेड है हिल एरियाज़ में, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब आप बताओ, यहाँ पे लैंड है, जो पैसा खर्चेगा वो ज़मीन ले सकता है। यहाँ पे हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन का क्या मतलब बनता है? लेकिन ये होते हैं रेप्टिलियन माइंड्स, ठीक है। हर जगह तुमने बॉर्डर्स डालने हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये जो कुकी हैं, मैं यहाँ पे कोई नैरेटिव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ पे जो कुकीज़ हैं इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि म्यांमार का कोई व्यक्ति यहाँ पर आके बस जाए, क्योंकि वो उनके अपनी ट्राइब का है। लेकिन ये कोई जो हिंदू मैती है उसे अपने यहाँ ज़मीनें खरीदने दे सकते हैं, और फिर हमें बोला जाता है कि भाईचारा दिखाओ। कैसे दिखाएं भाई भाईचारा? सिर्फ मैतीस कैसे भाईचारा दिखाएंगे? इनको भी तो भाईचारा दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में ये मत लिखने लग पड़ना कि मैं भी मैती हूँ। मैं कोई मैती नहीं हूँ, मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं और जो गलत हैं उसको हम गलत बोलेंगे, क्योंकि ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई वीडियो है। यहाँ पे राजनीति नहीं खेलनी है हमने। तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, जब म्यांमार से कोई कुकी आ रहा है उसको अगर निकालने की बात हो रही है तो तुम सड़कों पर आ जा रहे हो। ऐसे नहीं हो सकता, NRC नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही बेचारा जो मैती यहाँ पे ज़मीन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे तुम तलवारें चलाना शुरू कर दे रहे हो, गोलियाँ चलाना शुरू कर दे रहे हो, हैं। कितनी वीडियोज ऐसे है कि हिंदू मैतीस को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। एक वीडियो मैंने देखी सोशल मीडिया में, महिला अपने बच्चों के साथ जा रही है, उसको भागना पड़ रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। और वहीं जो कुकी जो म्यांमार से आ रहे हैं वहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोगलापन पाखंड है। बाकी ट्राइबल ग्रुप्स का जो क्रिश्चियन जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो मैतीस हैं उन्हें ST लिस्ट में इसलिए इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्रिमिटिव और डिस्टिंक्टिव फीचर जो होते हैं ट्राइबल्स के वो ये मैतीस लॉस कर चुके हैं, इसलिए इनको क्लासिफाई नहीं किया जाना चाहिए ऐसा इनका कहना है। अब तो हो गए ट्राइबल ग्रुप्स की बात, अब हम बात करते हैं मैती ग्रुप्स की। इनका क्या कहना है? ये इस प्रकार के बातों का खंडन करते हैं। इनका ये कहना है कि हम ST स्टेटस को रिजर्व जॉब्स जो हैं, जो ST स्टेटस की जॉब्स हैं, उन्हें ग्रैब करने के लिए नहीं चाहते हैं। फिर क्यों चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले, ताकि हमारा जो इंडिजिनस कम्युनिटी का स्टेटस है वो बना रहे। अदरवाइज़ हम इसको स्टेटस को लॉस कर देंगे। ये इंडिजिनस यानी ये यहाँ की कम्युनिटी है, यहाँ की ट्राइब है, मणिपुर की ट्राइब है, ये स्टेटस हम खोना नहीं चाहते, इसलिए हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है वो चाहिए। मैती ग्रुप्स का ये कहना है कि हमें जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या टैक्स रिलीफ के लिए रिजर्वेशन नहीं चाहिए या ST स्टेटस नहीं चाहिए। हमारा जो मेन रीज़न है ST
स्टेटस को मांगने का वो है कि हम अपने लैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकें, कल्चर और आइडेंटिटी जो है हमारे लोगों की उसे प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि एसटी स्टेटस के बिना प्रोटेक्ट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हम इंडिजिनस कम्युनिटी के स्टेटस में आएंगे, अदरवाइज़ तो हम ये स्टेटस भी खो देंगे। इसके साथ साथ जो मैती ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि हमारी एंसेस्टर लैंड, कल्चर और आइडेंटिटी जो है वो कॉन्स्टेंट थ्रेट में है, क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं म्यांमार से और बात जो हमारी स्टेट के बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारे लैंड को ग्रैब कर ले रहे हैं, इनक्रोच कर ले रहे हैं। कल्चर और आइडेंटिटी जो है हमारी वो कांस्टेंट थ्रेट में है और इसलिए मैतीस को प्रोटेक्टेड स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। मैती कम्युनिटी जो है वो इस प्रकार के सारे दावों को भी रिजेक्ट करती है कि उनकी ट्राइबल नेचर नहीं है। उनका ये मानना है कि हम अभी भी हमारे जो एंशिएंट पुराने एनिमिस्ट रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं, हम मोंगोलॉइड रेस से बिलोंग करते हैं और हम अभी भी ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड जीवन ही जीते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं हम कंपेयर टू नेशनल एवरेज और हम उन सारे के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं जिसके तहत किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। मैती कम्युनिटी का यह मानना है कि हम सिर्फ हमारी स्टेट की 10% लैंड को ही बाय कर सकते हैं, यानी 10% में ही हम खरीद बेच कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो ट्राइबल हो या आउटसाइडर हो, वो अपनी जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ तो खरीद सकता है, लेकिन वो हमारे में भी खरीद सकता है। इसके साथ साथ जो आउटसाइडर हैं वो भी हमारे यहाँ पे आके ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे लिए खुद के लिए जो ज़मीन है उसकी स्कार्सिटी हो जा रही है, यानी वो हमारे लिए अपने लिए जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। तो ये माइतीस का कहना है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हम अपने ही एंसेस्टर लैंड में धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। कैसे? इलीगल माइग्रेशन की वजह से। माइतीस का ये कहना है कि हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट में एक सडन सर्ज, एक सडन इंक्रीज देखने को मिला है 24.5% की, जबकि नेशनल एवरेज 17.64% है। तो ये नॉर्मल नहीं हो सकता, ये नॉर्मल बर्थ रेट नहीं है। इतना बर्थ रेट जो इंक्रीज़ हुआ इसका एक ही कारण है, वो है इलीगल माइग्रेशन, ऐसा माइतीस का कहना है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि मणिपुर जो है वहाँ पे काफ़ी म्यांमार के लोग इलीगली आके रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुकी पीपल जो हैं वो इमिग्रेंट्स जो आते हैं म्यांमार से उनका समर्थन करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि कुछ कुकी तो मणिपुर में रहते हैं, कुछ जो हैं वो म्यांमार में रह रहे हैं। अब म्यांमार के जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के जो कुकी हैं वो इनको यहाँ पे रहने में मदद कर रहे हैं, ऐसा इल्ज़ाम है माइतीस का, जो कि सच भी है। मैं क्यों कह रहा हूँ सच भी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी इसको मानती है। यही कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कुछ समय पहले इविक्शन ड्राइव जो है उसको स्टार्ट किया है। और दुर्भाग्यवश बात है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये जो कुकीज़ हैं, इन्होंने इसे भी अपोज किया। अभी जो इविक्शन ड्राइव है ये मुस्लिम एरियाज़ में, माइती एरियाज़ में, नागा एरियाज़ में, कुकी एरियाज़ में हर जगह इविक्शन ड्राइव चल रही है। लेकिन इन सब में ना तो मेतीस को प्रॉब्लम है, ना मुस्लिम्स को प्रॉब्लम है, ना नागास को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो किसे? कुकीज़ को प्रॉब्लम है, और वही सबसे ज़्यादा इस ड्राइव के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1970 के दशक से इलीगल माइग्रेशन जो है वो हो रही है म्यांमार में, लेकिन अभी इसके खिलाफ जो मूवमेंट है वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट ने 38 ऐसे विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है चरचंदपुर खोपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, जहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स देखने को मिली हैं। 38 विलेजेस में वहाँ पे इलीगली लोग आके रह रहे हैं, और जो मणिपुर की गवर्नमेंट है उसने इन लोगों को, इन रेजिडेंट्स को जो वहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, उन्हें इनक्रोचर्स कहा है। तो अब इसके ऊपर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल किया जाए। जैसा आप सबको पता ही होगा कि मणिपुर का जो गवर्नर हैं उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दंगा बसात करता है तो उसे वहीं पे गोली ठोक दी जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाए, वहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि कानूनी रूप से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया की मदद लेके हर एक चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो घरों का नुकसान हो, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत से लोग मारे गए हैं, वहाँ पे घरों का घर फूंक दिए गए, तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तुरंत ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, और उसके बाद फिर बातचीत करके जो भी सोल्यूशन निकलता है वो निकाला जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है
कि वहाँ पर जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका हाथ भी माना जा रहा है इस वायलेंस में, तो उनके लिए एनआरसी बिल्कुल आनी चाहिए और वहाँ पे जो इलीगली लोग रह रहे हैं उनको देश से निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये भारत है, ये देश है, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के कोई बांग्लादेशी चलाए, कभी पाकिस्तानी चलाए, कोई अफ़गानिस्तानी चलाए, ठीक है ना। ये हमारा देश है, ये कोई किसी तरीके का ये कोई वो नहीं है, मतलब धर्मशाला नहीं है कि जो मुंह उठा के मन करे चले आए, ठीक है। तो हमारे जो देश के लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि पहले हम भारतीय हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये करने की ज़रूरत है। आपका इस पूरे के पूरे इशू के ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।